हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। तो आज फिर मैं आपके सामने, तो हमने रेजोनेंस खत्म कर दिया और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा रहे हैं नीट और जेईई मेंस का, है नहीं है? मेनली फोकस हमारा वहां है। 11th और 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर जेईई और नीट के बारे में कोई अगर पढ़ रहा है केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो 11th 12th तो बेसिक की बात है, आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक, तो रेजोनेंस के 5 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। यूट्यूब चैनल में आपको जाके देखना है, पीसीबी कॉर्नर रेजोनेंस टॉपिक, कोई सा भी टॉपिक जितना हमने पढ़ा दिया अभी तक हम देखेंगे तो आप उसको वहां पर टॉपिक मिल जाएगा आपको। ठीक, तो आज हम बात करेंगे समरी के बारे में। जल्दी 5 मिनट के अंदर इसको फिनिश करते हैं कि हमने आप अभी तक रेजोनेंस के बारे में पढ़ा क्या। तो रेजोनेंस होता क्या है, मैंने आपको बताया था। रेजोनेंस का मतलब है, अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल है, किसी पार्टिकल का एक स्ट्रक्चर है, उसकी सारी प्रॉपर्टी नहीं बता पाएगा, उसको हम बोलेंगे रेजोनेंस, है नहीं है? अब फास्ट ट्रैक में चल रहा है क्योंकि भाई बहुत बार हम बता चुके हैं कि रेजोनेंस होता क्या है। जैसे बेंजीन के 2 स्ट्रक्चर है, ठीक, तो बेंजीन के 2 स्ट्रक्चर मतलब दोनों के दोनों बेंजीन की प्रॉपर्टी बताएंगे। एक स्ट्रक्चर काफी नहीं है उसकी प्रॉपर्टी बताने के लिए, है नहीं है? तो वो रेजोनेंस हो गया। 5 भी हो सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 6 भी हो सकते हैं। ठीक, तो जितने भी आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, दे ऑल आर हाइपोथेटिकल एंड इमेजिनरी। ठीक, वो सारे के सारे हाइपोथेटिकल होंगे और सब इमेजिनरी होंगे। और जो रियल स्ट्रक्चर होगा उसको बोलेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर। वो सब के सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी बताता है, तो वो हो गया रियल स्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना? ऐसे देखा होगा आपने, बेंजीन देखा होगा आपने, और बेंजीन के ऊपर गोला मारा होगा, ये आपका रियल स्ट्रक्चर है जो एग्जिस्ट करता है नहीं है? कंडीशन के ऊपर बात करेंगे हम। 6-7 कंडीशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं? यहां पर सब लिख दी गई है एक ही बार में। हम देखेंगे कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन कहां जाता है। उससे पहले मेरी बात है कुछ इंपॉर्टेंट। अगर कंडीशन की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है, पॉजिटिव वैकेंट होना चाहिए। पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है, पाई बॉन्ड लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में है, पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल के साथ कंजुगेशन में है, पाई बॉन्ड लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज डी ऑर्बिटल के साथ कंजुगेशन में है। तो हम बात करेंगे दीज आर द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। अब इनको बनाएंगे कैसे? अच्छा, सिंपल ट्रिक मैंने आपको बताई थी। लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज विल मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज एंड दिस लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। ऐसा कुछ मैंने आपको ट्रिक बता चुका हूं। तो जितने भी लेक्चर नहीं देखा, एक बार आप पक्का लेक्चर देखिए, आपको वहां डिटेल में समझ में आएगा। ये तो उनके लिए जिन्होंने सब पढ़ दिया है। हाँ भाई चलो ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, तो बताइए डबल बॉन्ड जो है पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। तो डबल बॉन्ड अगर इधर गया तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो ये बच जाएगा CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये इसका रेजोनेंस हो गया। देखो डबल बॉन्ड यहां गया, प्लस चार्ज खत्म, ये लॉस में चले गया, इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज। रेजोनेंस बनाने से पहले और रेजोनेंस बनाने के बाद दोनों में प्लस का चार्ज है, यहां भी प्लस का चार्ज और यहां भी प्लस का चार्ज। तो मैं ये कह सकता हूं चार्ज ऑलवेज रिमेन सेम। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से पहले और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद दोनों में चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। सेकेंड कंडीशन, भाई देखो कितने भी पकड़ लो आप, बस आपका अगर डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन मारा है तो डबल बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। अगर डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है, देखिए डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है, देन नेगेटिव चार्ज विल मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड विल मूव फॉरवर्ड। तो ये क्या बन गया? देखो ये डबल बॉन्ड यहां चले कार्बन के पास, तो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH, ये नेगेटिव चार्ज यहां आ गया, तो इसको आ गया डबल बॉन्ड CH2। तो इसका रेजोनेंस ऐसे बनाएंगे। तो जितने भी आपके नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड कंजुगेशन में होंगे तो सबके सब ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। थोड़ा आपने सोचना है, ये डबल बॉन्ड यहां पहुंचा तो कार्बन के पास एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, है नहीं है? ये डबल बॉन्ड इधर पहुंच गया तो इसने एक बॉन्ड बना दिया यहां पे, है नहीं है? चलिए, अगर पाई बॉन्ड लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में है, पाई बॉन्ड लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में है, देन लोन पेयर विल मूव टुवर्ड्स पाई बॉन्ड। अगर लोन पेयर इधर खिसकेगा तो ये कहां जाएगा? इधर जाएगा, है नहीं है? अब देखना, ये इधर खिसकेगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये आगे जाएगा तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2। क्योंकि नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा अपना, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। आपके मन में एक सवाल होगा, सर यहां कोई चार्ज नहीं है, यहां एक प्लस और माइनस आ गया। नेट चार्ज की बात करिए, यहां भी 0 और यहां भी 0, प्लस और माइनस नेट 0 हो गया, है नहीं है? तो लोन पर अगर शिफ्ट हो रहा है तो जिससे शिफ्ट हो रहा है ना उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, है नहीं? अगर कंडीशन नंबर 4, पाई बॉन्ड लोन पेयर के साथ, सॉरी लोन पेयर नहीं फ्री रेडिकल,
पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल के साथ कंजुगेशन में होगा, देन फ्री रेडिकल अब बनेगा कैसे, एक इलेक्ट्रॉन है ये आधा गया और यहां से इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है डबल बॉन्ड, तो दो में से एक इधर गया और एक इसके पास रह गया यहाँ पे, तो क्या बच गया देखो CH2 एक फ्री रेडिकल रहा इसके पास, सिंगल बॉन्ड CH, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला इधर पहुंचा था, एक इलेक्ट्रॉन ये पहुंचा था, तो इसको कौन सा बना दिया, डबल बॉन्ड बना दिया। ठीक, तो ऐसे हम देखेंगे कि अगर पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फ्री रेडिकल कंजुगेशन में है तो ऐसे हमारे रेजोनेंस बनेंगे। नेक्स्ट, अगर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज प्लस चार्ज के साथ कंजुगेशन में है, देन पॉजिटिव चार्ज विल मूव टुवर्ड्स लोन पेयर, अभी सॉरी प्लस टुवर्ड्स प्लस चार्ज, यहां देखो लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। अब यहां देखो अभी हमने बताए थे ये ऑप्शन है, डबल बॉन्ड यहां आएगा, CH2 का चार्ज खत्म हो गया और ऑक्सीजन हमने लोन पेयर दिया है, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, नहीं है दिक्कत किसी को, वेरी नाइस। तो ऐसे हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। और अगला, अब ये प्लस है ना, ये होना चाहिए वैकेंट, क्या होना चाहिए, वैकेंट होना चाहिए। यहां देखो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, वैकेंट है, वैकेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, वैकेंट है ना, इसलिए मूव कहां को करेगा, ये कंडीशन ही वैकेंट के लिए है कि आप इसमें लगा दे भले, ये रहा NH3 प्लस है तो कोई पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं सकता। यहाँ पे नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 8 तो ऑलरेडी है, प्लस चार्ज कहां से आएगा उसके पास। ऐसे ही अगर मान लीजिए लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज डी ऑर्बिटल के साथ कंजुगेशन में है, देन लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज विल मूव टुवर्ड्स डी ऑर्बिटल। देखो क्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल है, जितने भी आपके 3D जो बोल रहा हूं थर्ड पीरियड के एलिमेंट है उनमें सब वैकेंट ऑर्बिटल है। इसका मतलब अगर नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में है पक्का रेजोनेंस शो करेगा, ये हो जाएगा Cl कार्बन डबल बॉन्ड CH, ये आएगा नेगेटिव चार्ज, ये बन जाएगा Cl, है नहीं है। तो ये कंडीशन है रेजोनेंस की, तो इसको आपने देखना है, दीज आर द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, लास्ट टॉपिक हमारा ये था स्टेबिलिटी, ठीक है ना, तो इसको बात करते हैं, मिटा देते हैं इसको। चलिए अब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, है नहीं है। मान लीजिए बेंजीन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या फिनॉल के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अब कौन ज्यादा स्टेबल होगा मैं आपको बता रहा हूं। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ना हाइब्रिड के साथ सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी शो करेगा, उसके सबसे क्लोज स्ट्रक्चर होगा, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। कुछ रूल होते हैं, ये जो 4 क्वेश्चन लिखे हैं यही रूल का सीक्वेंस है। पहला, सबसे पहले आपको ये चेक करना है, जो मैं आपको पहला स्टेटमेंट बोला, फिर आपको सेकंड करेंगे, फिर थर्ड करेंगे, फोर्थ करेंगे। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहां कोई चार्ज नहीं है और यहां चार्ज भी है और ऑक्टेट भी कंप्लीट है। पहली बात अगर हम बात करेंगे आपसे, विदाउट चार्ज पार्टिकल विथ कंप्लीट ऑक्टेट इज मोस्ट स्टेबल। यहां कोई चार्ज है नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट है, सबसे ज्यादा स्टेबल। यहां हम कहें पाई बॉन्ड, जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड का नंबर ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, है नहीं है। देन फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन सेकंड वन। ठीक, देखो 2 पाई बॉन्ड है, यहां 1 पाई बॉन्ड है और यहां कंप्लीट ऑक्टेट है, पाई बॉन्ड का नंबर भी ज्यादा है और कंप्लीट ऑक्टेट भी है विदाउट चार्ज पार्टिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। सेकंड क्वेश्चन, अब ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दूसरा स्ट्रक्चर मेरा ये, पहला आपको चेक करना कंप्लीट ऑक्टेट, दूसरा ये देखो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट है, बट एक पाई बॉन्ड भी है, बट यहां पर चार्ज पार्टिकल है, तो इसको बोलेंगे पोलर, और ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि आपको पता है चार्ज पार्टिकल तो वैसे भी अनस्टेबल होते हैं, है नहीं है। हालांकि दोनों स्टेबल है, लेकिन नॉन पोलर वाला पोलर से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि प्लस और माइनस चार्ज ऑलरेडी क्या होता है, चार्ज पार्टिकल आर ऑलरेडी अनस्टेबल ना। जिसके पास प्लस है वो अपने आप को लॉस को पूरा करना चाहेगा, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो आपको देना चाहेगा। थर्ड केस, अगर ऐसा कभी आ गया, एक स्टेटमेंट मेरा ये है कि नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो देखो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। तो हम कहेंगे अगर कहीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा आ गया तो नेगेटिव चार्ज जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उससे ज्यादा स्टेबल होगा। नीट में क्वेश्चन यहां से आ चुका है, जेईई में क्वेश्चन आ चुका है, मैं पहले बता रहा हूं आपको यहां से रिवीजन करना पड़ेगा।
पीसीबी कॉर्नर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बाद से बन जाओगे अगर सीखोगे तो। मेरे साथ साथ चलो, अभी बहुत कुछ लेके आऊंगा। चलिए फोर्थ, चौथा कॉन्सेप्ट देखिए, दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये है प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस। लाइक चार्ज जितने दूर होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल, अनलाइक चार्ज जितना पास होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। क्या बोला? अनलाइक चार्ज शुड बी वेरी क्लोज एंड लाइक चार्ज शुड बी वेरी फार, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां देखिए पास है, ये बहुत दूर है, तो ये क्या कहलाएगा? फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन सेकंड वन। ठीक, तो मैं आपको ये बता रहा हूं, ये हमारा कंप्लीट रेजोनेंस था। हालांकि इसके जो ऑर्डर हैं कार्बोकेटायन और कार्बोनाइन के, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा जब मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा, देखो रिवीजन करना बहुत जरूरी है।